फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 2 से 5 तक। प्रभु का कहना है, हे बेथलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझसे उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिससे तूने चुन लिया है, जिससे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उससे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 10 तक। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया, अलेलुया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा था कि मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूंगा और उसका सिंहासन युग युगों तक बना रहेगा। आज के पहले पाठ में नबी मीका यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि वे बेथलेहम में जन्म लेंगे
मनुष्यों के लिए शांति का वरदान लेकर आएगा। मनुष्य को तभी शांति मिलेगी जब वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। हम मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम अपने इच्छानुसार ही जीते हैं। हम अपने भावनाओं और इच्छा और विचारों के अनुरूप ही जीवन बिताते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुरूप बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में वह हमारी सहायता करता है। वह हमें गिरने से बचाता है, बुराई करने से बचाते हैं। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति यह रही है कि वह अपने विचारों के अनुरूप और अपनी इच्छा के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करता है, जो कि बुरी प्रवृत्तियों से ही उत्पन्न होती है और वही मनुष्य के लिए काल का गाल बन जाता है। इसलिए ये प्रभु यीशु जो संसार में आए, उन्होंने यज्ञ और चढ़ावे को रद्द किया। उन्होंने होम और बलिदान को उसने रद्द किया। उन्होंने अपने आप को ही बलि चढ़ाकर सभी प्रकार के बलि को रद्द कर दिया, क्योंकि यीशु ही पूर्ण देने वाला ज्योति है। यीशु इस संसार में ज्योति बनकर आए, लेकिन मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। इसी बुरे कर्म को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और यीशु को मनुष्य जाति के द्वारा जिनका उद्धार करने आया, उसी ने क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि मनुष्य अपने बुरी प्रवृत्तियों से ही, अपने बुरे सोच से ही, अपने बुरे संवेदनाओं और सद्भावनाओं से ही वह जीने लगता है और अपनी इच्छा पूरी करना ही ईश्वर की इच्छा मान बैठता है। यही कारण है कि ईश्वर ने मां मरियम को इसी पतित मानव में चुन लिया। जब मां मरियम यूदा के पहाड़ी नगर में शीघ्रता से चल पड़ती है, जब उसे पता चलता है स्वर्गदूत के द्वारा कि एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी, आज वह एक पुत्र देने वाली माता बन रही है। आज जैसे ही उन्होंने उसके घर में प्रवेश किया, बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा। वह इतना आनंदित था कि बच्चा खुशी से गर्भ में ही उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा, यह मेरा कैसा सौभाग्य की है कि ईश्वर की माता मेरे घर आई, मैं धन्य हो गया। मां मरियम स्वर्गदूत के द्वारा ईश्वर की इच्छा पूरी किया।
ईश्वर की इच्छा पूरी करने में संसार के द्वारा हमें कई दुख उठाना पड़ सकता है, क्योंकि संसार का अधिकार और ईश्वर का अधिकार दोनों में अंतर है। संसार इस संसार से प्रवृत्तियों से ही वह अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह ईश्वर से की ओर उन्मुख हो जाता है। हमें भी खुशी के मारे आनंद से यीशु के आगमन की तैयारी करनी है। जिस प्रकार मरियम शीघ्रता से उनकी सहायता करने जाती है, हमें भी ईश्वर का आनंद एक दूसरे की सेवा के लिए हमें न्योछावर करने के लिए हमें चाहिए। हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, ईश्वर की योजना के तहत कार्य करना है। यह तभी संभव है जब हम पुनर्जीवित यीशु और पिता ईश्वर से जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे अंदर कार्य करने लगता है और हम वही कार्य करने लगते हैं जो प्रभु यीशु ने किया था। प्रभु यीशु आज भी हमारे और आपके साथ रह करके अपना महिमामय कार्य करता है। आइए खुशी और आनंद से अपने हृदय में, अपने घर परिवार में यीशु का स्वागत करें, ताकि हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन में बार बार आता है। कई तरह से तू हमारे जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन प्रभु हम उसका नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी इच्छा से ही अपना जीवन जीने लगते हैं और तेरी इच्छा का परख नहीं करते। तेरे मार्ग पर चलने के बदले अपना मार्ग तैयार करते हैं और उसी में चलने लगते हैं और वह मार्ग भटक जाता है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, ताकि हे प्रभु हम तेरे आगमन की तैयारी संपूर्ण हृदय से कर सके। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।